हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल में। एक बैच स्टार्ट हुआ था 2024 का, ये पहला बैच है और ये बैच स्टार्ट हुआ था 3 जनवरी को। ये लोग 2 जनवरी को लगभग यहाँ पे 2 या 3 जनवरी को पहुंचे थे। 4 जनवरी से क्लास स्टार्ट हुआ था। बैच लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, लगभग लास्ट डे है आज का। तो चलिए सभी लोगों से मिलवाते हैं। कुछ लोग आज जाने वाले भी हैं घर और बाकी कुछ लोग अभी रुकेंगे, जो कल जाएंगे, परसों जाएंगे, धीरे धीरे करके सभी लोग चले जाएंगे। तो इन लोगों से मिलवाते हैं कि जो भी 1-1.5 महीना रहे वो कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। तो चलिए एक एक करके साइड से मिलवाते हैं। लीजिए सर, मेरा नाम अनीश कुमार हुआ जी। मैं मतलब रांची झारखंड से आया हूँ जी। मैंने मतलब हम लोग ने सोचा था कि अगर नया साल में कुछ करना है तो नया साल में ही जाया जाए। बहुत सही समय पे डिसीजन लिया आपने। डिसीजन लिया ऐसे तो हम लोग का दिसंबर में ही प्लान था, लेकिन सोचे कि नया साल में कुछ किया जाए। तो मतलब नया बैच 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा था, तो उस समय ही मतलब हम लोग शुरुआत किया। तो शुरुआत में जब हम लोगों ने यहाँ आने का डिसीजन लिया था तो उस समय हम लोग को कुछ जानकारी नहीं थी जी। जैसे कि पता था कि एसी कैसे काम करता है, कहाँ लगता है, ये सब पता था, लेकिन कैसे उसमें काम करते हैं, फ्रिज कैसे काम करता है, ये सब की जानकारी नहीं थी। तो उसके बारे में हम लोग ने प्रैक्टिकल करने के लिए मतलब यूट्यूब में तो देख कर तो सीख जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। तो उससे चलते हमने मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए हमने यूट्यूब में सर्च किया कि मतलब कहाँ किया जाए प्रैक्टिकल, कहाँ से नॉलेज मिला जाए। तब मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट का हम लोग ने चयन किया। उसमें आपका सबसे पहले आया जी। मतलब उसमें देखने से भी अच्छा लगा, समझाने का तरीका ये सब, क्योंकि कस्टमर के हैंडल नहीं कर पाएंगे फर्स्ट में जाने पर। रिपेयर तो कर लेंगे, लेकिन कस्टमर से बातें कैसे करना है, वो सब पैसा कितना लेना है जी, वो सब कंपनी में जाने के बाद ही पता चलेगी। कंपनी में जाने के थोड़ी पता चलेगा, मार्केट में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो अपना करके भी इन सबके शुरू कर सकते हैं, वहाँ से भी पता चलेगा। एक आध 2 बार बहुत करेंगे ठगे जाएंगे, एक आध बार हो सकता है कि आप ठगे जाएं, एक आध बार आप किसी को ठग दें। बात तो सही है, लेकिन ऐसे करके धीरे धीरे सही हो जाएगा, वो सीख जाएंगे, उससे जल्दी सीखेंगे अगर अपना करेंगे तो ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग ने वही डिसाइड किया और लगभग 1 महीना पूरे हो चुके हैं। मतलब तो बाकी सब कोर्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम लोग का आज मतलब कि आज और कल मतलब 2 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे तो हम लोग बहुत प्रैक्टिकल भी बहुत सारा किया यहाँ पर, समझ में भी आया। तो मतलब अच्छा लग रहा है कि मतलब कुछ भी काम आने से मतलब कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि देखते हैं कि एसी में क्या हो रहा है, फ्रिज में क्या है। अपना घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, लेकिन देख के पता चलता है कि यार छू देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो अब वैसा डर नहीं है, ख़राब होगा तो तुरंत बना लेंगे अपने से ही। चलिए, कुछ भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कुछ नहीं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। बस कल सामान खरीदने का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। दीजिए किसी। सर, मेरा नाम अनुज कुमार है। हम लोग झारखंड रांची से आए हुए हैं। अच्छा, आप भी साथ में ही है क्या दोनों लोग? सर एक्चुअल में आज जो भी हम लोग सच बता दे रहे सर, हम अनिश सर्विसमैन हैं। HEC में हमारा झारखंड में कंपनी HEC, हम लोग वहाँ सर्विस करते हैं, इलेक्ट्रिशियन पोस्ट पे ही हैं। हम लोग 2014 में हम लोग ज्वाइनिंग किए थे। अच्छा। तो अभी हमारा कारखाना कुछ स्थिति थोड़ा सा डाउन हो गया, जिसके कारण हम लोग सोच रहे थे कि कुछ इस समय हम लोग जाके इलेक्ट्रिकली में करना है। खाली टाइम था, ठंडी का मौसम जी सर। और वहाँ हम लोग के कारखाना की थोड़ा स्थिति खराब होने के कारण हम लोग डिसीजन लिए कि चला जाए और कुछ किया जाए। मान इधर कुछ होगा तो कुछ बाहर से या सर्विस सेंटर पकड़ के अपना जो भी आगे करना है, लेकिन लेबर कुली का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ITI किए हैं सर, अप्रेंटिस किए हुए हैं। और उतना टेक्निकल होने के बाद अगर कोई बोले कि दुकान में जाके कपड़ा बेचो और ये करो तो वो काम नहीं होगा सर, क्योंकि हम लोग सिद्धांत है टेक्निकल। तो हम अनिश का ही था कि सर के पास जाएंगे, कुछ नॉलेज मिलेगा और सर्विस सेंटर पकड़ के कुछ अपना आगे का जीवन को अच्छा बनाएंगे जी। तो सर एक्चुअल में एसी फ्रिज तो वास्तव बात सही बोला अनिश कि हम लोग सब बाहर से देखे थे। उसके अंदर क्या है, बस सर वीडियो देखते थे। तो सर आप लोग का वीडियो देखते थे, लेकिन वही को जिज्ञासा होता था कि हाँ सर के पास जाके थोड़ा सा को डर को ख़त्म करे कि क्या है नहीं है। तो यहाँ आने के बाद हर चीज़ हम लोग को मिला और किसी तरह कोई डाउट नहीं है सर। बढ़िया समझ में आया, बहुत अच्छी तरह समझ में आया। मनोज सर, राजेश सर बहुत अच्छी तरह से हम लोग को लाइनअप किए। जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी उन्होंने एक बच्चे की तरह हम लोग को समझाया, कैसे चलना है नहीं चलना है, किसमें मतलब दोष उपाय सब चीज़ बताएं। किसी से डाउट नहीं है सर।
और कोशिश करेंगे कि आगे हम लोग के जीवन जो भी रहे अच्छा रहे सर। चलिए 2014 से आप लोग साथ हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ज़िंदगी में एक दोस्त होना चाहिए ऐसा, और मैं अपने बहुत दोस्तों दिनों के से साथ साथ हो। जैसे हमारी भी कहानी अगर जो स्टॉक पे सुने होंगे तो उसमें मिलता है कि एक दोस्त था, है ना, अभी भी है। तो ऐसी कहानी होनी चाहिए सभी के साथ, जिनके साथ नहीं है तो बनाओ, और बनाओ का मतलब दोस्तों सर यहाँ बोलते थे हाँ। मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि मैं अनी 60 साल तक रहूँगा। ये लोग मजाक लेते थे। मेरे कहने का था कि मैं 60 साल, ये मेरा भाई नहीं है, हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम लोग टेक्निकल में हैं और टेक्निकल में ही आगे निकलेंगे। हम जो बोलते हैं वही सुनता है, ये नहीं कि अपना मन से एक कदम चलेगा, नहीं, हम जो बोलेंगे सुनेगा। जान रहा है कि हम लोग को टेक्निकल में ही कुछ करना है। नहीं, ये सोच की भी बात है। जब साथ साथ रहते हैं ना तो सोच भी एक दूसरे की मिल जाती है। ये बोले या ना बोले, बिना बोले भी वो समझ जाते होंगे कि नहीं यही कहना चाहते हैं, या कहीं पे निर्णय लेना हो डायरेक्ट, अगर वो नहीं भी हो तो भी ये निर्णय ले सकते हैं। तो इसका ये मत, और निर्णय ऐसा लेंगे कि जो उनको भी मंजूर होगा, नहीं ये सही किया जो भी किया, तो ऐसा निर्णय होता है। तो बस सर, तो बहुत अच्छा यहाँ नॉलेज मिला सर, कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा नाम मिराज अमन अंसारी है। मैं भरला 2 पोस्ट में जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं इसके पहले भी ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन लिया था, लेकिन आ नहीं पाया। अच्छा। और मैं मुंबई में मेरा बिजनेस है, जो लेडीज़ का नाइटी वगैरह बनता है। हाँ। वहाँ पर मैं काम करता था लेकिन 2-3 साल से जो है काम बहुत कम था। इसके लिए मैं लॉकडाउन वगैरह में भी प्रभाव पड़ा होगा उस पर। जी सर। काम की कमी होने के लिए इसके लिए मैं यहाँ पे आया। अब मुझे इसमें कुछ भी जानकारी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सारी जानकारी हुआ। अभी मैं मतलब मार्केट में भी मतलब कर सकता हूँ, लेकिन अभी मतलब फील्ड में 1 साल काम करूँगा, उसके बाद दुकान खोल सकते हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। दीजिए। मेरा नाम कुलदीप गुर्जर है और मैंने ITI किया था, लेकिन सर इतना नॉलेज नहीं था। ITI करने के बावजूद यदि कोई बोलता कि इसको ठीक कर दे, उसको ठीक कर दे, सही, तो क्या है कि आता नहीं था। क्योंकि जो मैंने ITI किया था तो एग्ज़ाम भी दूसरे पे दिलाया था, तो इस वजह से। ट्रेड कौन सा था ITI में? इलेक्ट्रीशियन था सर। उसके बाद फिर मेरे अंदर रुचि बढ़ी कि कुछ सीखा जाए इस लाइन में। लोग मजाक उड़ाएंगे नहीं तो ITI कर रखी है, वो कुछ कर नहीं सकता। लोगों के डर से सीखने आए। हाँ। उसके बाद मैं ऐसे ही देख रहा था YouTube पे, तो आपकी वीडियो मिली, उससे मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिला था। उसको देखते हुए फिर मैंने प्लानिंग बना ली, चलो चलेंगे वहाँ पे। तो उसके बाद हम यहाँ आए। यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत नॉलेज मिला है। इतना नॉलेज मिला है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आइटम सही कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन से संबंधित। और बाकी नॉलेज अपन वहाँ जो फील्ड में जाकर जो हमें मिलेगा, उसके हिसाब से ये नॉलेज बहुत काम आएगा। जी ठीक है सर। मेरा नाम अनुज कुमार जी, यूपी से, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद। और पहले मैं एक जीरो था, मैं कुछ नहीं जानता था फेस मीटर क्या होता है जी। तो हमारे चाचा जी भी वायरिंग वगैरह करते हैं, तो मैं उनसे ये पूछता था ये इतने सारे तार कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते थे कि ये जाते हैं अपना जहाँ जाने हो तो तहाँ चले जाते हैं। तो मैं YouTube से आपकी वीडियो देख रहा हूँ करीब 3 साल से। तो 3 साल से आपकी वीडियो देखी तो मुझे रुचि बढ़ी आपकी वीडियो देखकर। और मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि ये कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा और मैं 2 जनवरी को घर से निकल आया। हालांकि मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे जाने के लिए, कुछ सीख के। अब मुझे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ अब मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ। मुझे मनु सर ने बहुत अच्छा गाइड किया है। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम विक्रम यादव, डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान। मैं सर पहले हाउस वायरिंग का काम करता था, 1 साल से हाउस वायरिंग का काम कर रहा था। फिर उसके बाद में हाउस वायरिंग से काम करते करते मन भर गया कि अब कोई नया काम सीख के आते हैं। फिर मैंने ऐसे एक लड़का एसी का काम कर रहा था,
तो मेरे मन में विचार आया क्योंकि अभी एसी का ही काम करेंगे, एसी फ्रीज का। जैसे ही मैं एक दिन क्या था यूट्यूब देख रहा था, यूट्यूब देखते देखते 3-4 चैनल को सक्सेस किया। उसके बाद में फिर ऐसे एक MI टेक्निकल का नाम आ गया। MI टेक्निकल को मैं देखा खोल के, 2-4 वीडियो देखा तो मेरे को अच्छा लगा आपका पढ़ा हुआ। फिर बाद में मैंने सोचा सर भी बात करते हैं एक बार सर से, कोर्स ऑफलाइन मिलता है कि नहीं मिलता। मिलने के बाद में फिर मैं आपसे कॉल किया, कॉल करने के बाद में आप बोला कि मिल जाएगा। पहले मैंने सोचा कि वह ऑटोमर में कर लेते हैं वह कोर्स, फिर बाद में आपने बताया कि अभी बैच कोई नहीं चल रहा है, जनवरी में लगभग दिसंबर में चलेगा। फिर जैसे दिसंबर में बात हुई तो जनवरी से नया बैच स्टार्ट होगा 2024 के अंदर। फिर मैंने यहाँ आके कुछ सीखा एसी के बारे में। पहले ऐसे सोचते थे कि एसी बहुत बड़ी चीज़ है, अब समझने के बाद में पूरा काम कोर्स करने के बाद में ये लग रहा है कि एसी तो कुछ नहीं, एक डब्बा है। और मेरा विचार है सर, जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा और शॉप खोलूँगा, जाते ही स्टार्ट करें। जाते ही शॉप देखिए, जिनकी भी कोई भी छोटी मोटी दुकान हो या मार्केट में अगर वो काम किए हैं तो वो जाते ही दुकान खोलेंगे। कॉन्फिडेंस उनको ऐसा है। मनोज सर ने इतना पढ़ाया, अच्छा बहुत समझा हर पॉइंट को समझा कि मेरे में इतने कॉन्फिडेंस आएगा, मैं जाके खुद का काम करूँगा। और मेरे जो विचार है, जो शॉप का नाम है वो भी मैंने रख दिया है, अंजना इलेक्ट्रिकल के नाम से। चलिए ठीक है सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप सिंह, मैं राजस्थान के धौलपुर ज़िले से हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। मनोज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और इसके बाद मैं कई कंपनियों में काम करके भी आया हूँ, बहुत लाइनों से गुजरा हूँ, तो देख कैसे लगता था। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, RO गीजर का मैंने पूरा काम सीखा है। इसके बाद मैं दुकान ही करूँगा सर। और यहाँ पे जैसे मनोज सर ने अब हमारे साथ एक किस्मत नाम का रह रहा है, वो पढ़ना भी नहीं जानता, लिखना भी नहीं जानता जी। और उसको यहाँ पे सब चीज़ बनाना आ रहा है उसे। तो यहाँ पे जो भी लड़के आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा जो भी आओ बेफिक्र हो आओ। और यहाँ पे उसका मतलब अब धौलपुर राजस्थान से हैं, ये जयपुर राजस्थान से, क्या साथ में ही रूम में रह रहे हैं? नहीं, अलग-अलग ये राजस्थान से एक रूम में रह रहे हैं। ये भी राजस्थान से हैं? तीनों लोग राजस्थान से हैं? अब पहले तो नहीं पता रहा होगा कि नहीं हम 3 लोग जा रहे हैं, अलग अलग आए होंगे अकेले? हॉस्टल की भी बहुत सुविधा अच्छी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब उतना दूर से आए कभी डर नहीं लगा कहाँ जा रहे हैं आजमगढ़ में? नहीं सर, ऐसा इतना तो नहीं था, पर पहले आए तो ऐसा लगता था। लेकिन मैं कंपनी में काम कर छोड़ा मैंने, तो ऐसा लग रहा कि अभी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इतना कम सीख पाऊँगा कि नहीं। कम से कम 20-18 हज़ार प्लस मिलते थे कुछ, तो ऐसा लग रहा कि मैं काम सीख पाऊँगा कि नहीं। मैंने कि और 2 महीना का टाइम लिया जाए, तो लेकिन यहाँ 1 महीने में 45 दिन के करीब तो सब सीख गया। बढ़िया समझ में आ गया ना? जी सर। अब लगता है कि यहाँ 45 दिन में कोर्स हो सकता है? जी सर, हो सकता है। संभव है ना? संभव है सर। लेकिन वहाँ कंपनी कोई बताता नहीं है सर, बिना उसके कोई नहीं बताता कंपनी में। बस अपने जैसे तार डलवाओ, वो करवाओ, सब वही करवाते हैं सब प्रोडक्ट। पॉइंट वो सीरियल से नहीं समझा सकते ना, जो खराबी आई उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई अपना होगा तो बता देगा, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे बताता ही नहीं है सर कोई, बस वैसे ही काम करवाते हैं जो प्रोडक्शन का। मैं कई दिनों से ठीक, आप भी वही काम करेंगे? जी सर, सब खोलूँगा, दुकान खोलूँगा सर। ठीक है, दुकान करेंगे? जी सर, दिल्ली में। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम अमित कुमार आया, झारखंड के गोड्डा जिला से मैं हूँ जी। जब मैं आया यहाँ तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कुछ सीख पाएंगे यहाँ, लेकिन सीखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ हम सीख चुके हैं जी। बस इतना। डाउट कुछ नहीं बचा? डाउट नहीं है सर। चलिए, अब ऐसा है कि हम काम कर सकते हैं। कर लेंगे? तो अभी दुकान करेंगे जाके कि नहीं अभी? जी सर, ठीक। दुकान नहीं करें, किसी मॉल में रहेंगे, जैसे कि कोई सर्विस सेंटर हो, वहाँ पे जाकर रहें, कुछ दिन काम करें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अभी सीजन तो बहुत अच्छा है यार, फरवरी महीने में ख़त्म हो रहा है हम लोगों का कोर्स, ये समय बहुत बेस्ट है, शुरू कर लेना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं है जी, करना चाहिए। चलिए अच्छा, अभी बताते हैं। थैंक यू। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं उन्नाव ज़िले से बिलोंग करता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में है। जब मैं सर घर से निकला था तो जिससे भी मैं बताता था कि इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने जा रहा हूँ, तो बोलते थे कितने दिन में सीखोगे? तो मैं बोलता था 45 दिन का कोर्स है। बोलते 45 दिन में क्या इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे? यहाँ 3-3 साल लग जाते हैं, लोग नहीं बन पाते। हमने कहा ठीक है, अच्छा मैं ज़रा बात करता हूँ। तो 1-2 बार मैंने सर से बात भी की इस बारे में कि सर 45 दिन में कोर्स हो भी जाएगा या नहीं हो पाएगा? तो सर ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, नहीं 45 दिन में कोर्स हो जाता और 2-4 दिन बच भी जाएंगे, या अगर नहीं भी होगा तो आपको आगे सिखाया जाएगा और उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैं अपने घर से जैसे ही निकला
तो ट्रेन में बैठे बैठे सोच रहा था कि जा तो रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूबर सब फ्रॉड होते हैं, पैसे ले लेते हैं, सिखाते हुए नहीं है। तो ये एक अजीब टाइप का डर था। लेकिन जब यहाँ पर आया MI टेक्निकल तब थोड़ा सर लोगों ने जैसा गाइड किया, पढ़ाया, और जब मैं चला था तो बिल्कुल जीरो था। अब तो काफ़ी बेहतर सुधार हो गया स्थिति में। अब लगता है कि मैं जाके अपना काम खुद कर सकता हूँ। तो अब इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर जो लोग आ रहे होंगे या आने वाले होंगे तो वो निसंकोच आएँ और आराम से हर एक चीज़ बेहतर तरीके से सीख के यहाँ से जा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू। सूरज उधर दीजिए जी। मेरा नाम मनीष कुमार, मैं बेगूसराय बिहार से जी। इससे पहले सर मैं अपना दुकान चला रहा था शर्मा इलेक्ट्रिक नाम से। बहुत सही। मैं किसी के पास कहीं सीखने के लिए नहीं गया था, बस खुद यूट्यूब के जरिए मैंने अपना रिपेयरिंग का शॉप, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का वीडियो देखा, वहाँ से सीख रहे थे। बस उसमें हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था जो कहीं सीखने के लिए हमको नहीं मिल रहा था। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे लेकिन हमको कोर्स इंक्वायरी नहीं मिला था। तो एक दिन देखते देखते आपका MI टेक्निकल मुझे चैनल मिला, तो उस वीडियो पे हम 1-2 वीडियो देखे, सही समझे, हमको लगा सही है मेरे लिए। तो फिर उसको समझने के बाद उसमें कोर्स इंक्वायरी था, नंबर भी दिया गया था, तो उस पर अपना नंबर दे के अपना 500 रुपया दे के रजिस्ट्रेशन करवाए थे। उसके बाद टाइम मिला, टाइम पे आने के बाद यहाँ पर देखे तो यहाँ बहुत सारा सिस्टम मिला, प्रैक्टिकल करने के लिए मिला। मेरे मन में जो डाउट पहले था, दुकान में जो हम लोग को परेशानियाँ हो रहा था, वो अब यहाँ से मेरा क्लियर हो गया। मेरा अपना खुद का बिजनेस है, मैं वहाँ पे जाकर यही काम फिर से करूँगा। क्या नाम है आपके दुकान का? मनीष कुमार, शर्मा इलेक्ट्रिक मेरे दुकान का नाम है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। उधर दीजिए, उधर दीजिए। हेलो सर, मेरा नाम दिनेश कुमार देवांगन है। मैं शक्ति जिला छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ शक्ति जिला है ना? हाँ। बताइए, और कुछ बताइए। आपके यहाँ अलग भाषा बोली जाती है कि ऐसे ही बोली जाती है? नहीं सर, छत्तीसगढ़ी भाषा होता है। बोलिए अपनी भाषा में अपना नाम हम बताइए। बताइए, हंस क्या रहे हो? क्या बोलूँ सर, अपना नाम बताओ। जो चीज़ अभी आपने बोला वो सब अपनी भाषा में बोलिए। मोर नाम दिनेश कुमार देवांगन है, मैं शक्ति जिला ले आया हूँ। और कुछ बताइए, यहाँ पे आपके आकर के आपको कैसा समझ में आया? नहीं सर, यहाँ अच्छा पढ़ाई हुआ, अच्छा समझ आ गया यार। हाँ? सर थोड़ा सा मतलब कोई सामने वाला बंदा रहता है तो बात करने में मतलब होता है। अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, आप वो बोल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। चलिए अच्छा, और कुछ बताइए। यहाँ पे जो सीखे वो समझ में आया? यस सर, बिल्कुल। किसी प्रकार का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। क्लियर है? क्लियर। चलिए ठीक है सर। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं बिहार से हूँ, नवादा जिला से जी। मैं पहले DTH और टीवी का काम करता था, इंस्टॉलेशन का। तो जिनके घर जाता था तो बोलता था भैया बोर्ड का ठीक कर दो, भैया नहीं आता मेरे को। भैया AC बनाता हो? नहीं भैया नहीं बनाता। वॉशिंग मशीन आता है? तो एक बार हम वीडियो देख रहा था तो MI का वीडियो आया, तो वही नंबर मिला हमको, तो हम बात किए तो बोले कि हो जाएगा काम 45 दिन में। तो वही बोले घर में कि जाएगा कहीं पैसा सब भाग जाएगा, पैसा 25,000 मांग रहे हैं। तो डर हो रहा था। तो फिर बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए, अच्छा है, 45 में कोर्स हो जाएगा। तो फिर वही तो हम आने का प्लान किए हैं। बाकी सब कुछ यहाँ अच्छा हुआ, बढ़िया समझ में आया, सब कुछ समझ में। अब जहाँ भी जाएंगे बोर्ड का वायरिंग और फ्रिज का काम सारा कुछ कर। अब उसके घर जो जो रहेगा सब बनाएंगे, कुछ छोड़ना नहीं। चलिए ठीक है सर, हो गया इधर ना। मेरा नाम आकाश सैनी है, कानपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ से पहले भी मैं दुकान में काम कर चुका हूँ। अच्छा। भैया की दुकान है श्यामुल इलेक्ट्रीशियन, हाँ। रामा देवी चौराहे त्रिमूर्ति मंदिर के पास। हाँ, तो उन्होंने हमसे कहा कि मतलब हम मोटर वाइंडिंग का तो काम है ही अपने पास, हाँ, कुछ बड़ी दुकान है, कुछ आगे की सोच लो है, तो ऐसा करते हैं कि तुम वहाँ चले जाओ, कुछ काम सीख लो जाके। हाँ, उसके बाद यहीं पे आके अपना तुम भी इसी दुकान में अपना काम कर लेना। अब बढ़िया समझ में आया आपको यहाँ? हाँ जी सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा नाम निरंजन कुमार है, मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ। इससे पहले मैं जूस शॉप में काम करता था सर। तो एक दिन मेरा फ्रेंड के साथ बात हुआ तो वो बोल रहा था कि मैं बोर्ड बना लेता हूँ। मैं सोचा दोनों एक साथ पढ़ते, तुम बोर्ड कैसे बनाना सीख गया? वो बोला कि मैं यूट्यूब पे देख के बनाना सीख गया। फिर मैं सोचा मैं भी कुछ काम देख लेता हूँ यार, यूट्यूब में क्या सच में सिखाता है लोग। तो एक बार सर्च किए तो वीडियो आया, 2-3 वीडियो देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर से एक वीडियो आपका मिला तो मस्त सब कुछ समझ में आया। मोटर बाइंडिंग का काम था, सब कुछ समझ में आया। तो मैं सोच रहा था कि काश ये सिखाने का कोर्स भी कराते होंगे, तो मेरे को नहीं मालूम था कि पहले यहाँ सिखाया जाता है। फिर आपका वीडियो देखने के बाद उसमें कोर्स इंक्वायरी बोल के कुछ नंबर आ रहा था, फिर उसको डायल करके फिर पता किए तो मालूम चला कि नहीं वहाँ सिखाते हैं, कोर्स करवाते हैं।
तो फिर मेरा मन में डाउट था कि यार वहाँ जाएंगे तो कैसे सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे। जिसको बोलते थे लोग को बोल वहाँ कोर्स करवाते हैं, तो बोलता था 45 दिन में कैसे होगा कोर्स, तुम इलेक्ट्रीशियन बनने जा रहे हो, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन गीजर कैसे करोगे 45 दिन में। मन में डाउट था। फिर बोले ठीक है जाके देखते हैं कैसे करवाते। घर वाले भी बोल रहे थे कि यार तुम 25,000 रुपया वहाँ दबी देख के जाओगे, फिर क्या पता यहाँ अभी का ज़माना इतना फ्रॉड चल रहा है। फिर से सब कुछ इग्नोर करके हम सोचे चलो एक बार जाके देखते हैं, लाइफ में सेटल होना है तो थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। वही सोच के फिर से हम आ गए सर। अब क्या लगता है पैसा वसूल हुआ कि नहीं? पैसा तो फुल वसूल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, जाके हम काम कर सकते हैं अच्छी तरीक़े से। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा नाम मोहम्मद किस्मत है, मैं बिहार से खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इससे पहले मैं प्लम्बर का काम कर रहे थे। अच्छा। प्लम्बर का 100 में जो है ना 75% आ रहा था। तभी इलेक्ट्रीशियन वाले जो है ना काम कर रहा था उसी बिल्डिंग में, तो उससे पूछे तो हमको सिखा दीजिएगा। वो बोला कि बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में, वही आपका प्रूफ दिया पूरा। तो उसी से 2 मिनट तक आपका वीडियो देखें, तब उसी से पूरा चीज़ फोन किए सर को, तो बोला ऐसे ऐसे के बात, तो बोले कि हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो बोला कि चल जाएगा। तो एडमिशन 500 रुपये कर दिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। तो बोला कि इसी नंबर से, जिस नंबर से भेजेगा उस नंबर से हो जाएगा। बोले ठीक है। तब बोला कि इस महीने में आपका एडमिशन हो चुका है, आना पड़ेगा 3 जनवरी 3 तारीख को। बोले ठीक है चले जाएंगे। चलिए तो बढ़िया समझ में आया आपको? जी बिल्कुल। काम कर लेंगे जी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं है, किसी और भाषा का आता होगा। चलिए ठीक है। सर मेरा नाम जगदीश बाबू है, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट औरैया से आया हूँ जी। और सर इससे पहले मैं काम करता हूँ गैल इंडिया लिमिटेड पाता लेबोरेटरी में। और सर मैं आपका वीडियो पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। तो मेरी दुकान भी है आर ओ का। तो आर ओ का कहाँ पे है? वो दिबियापुर है, एक शहर है। सेल्स करते हैं सर्विस? सेल्स करते, सर्विस मुझे आता नहीं है। सर्विस लिए आते थे तो लौट जाते थे, पर हम जानते नहीं थे। उसी आपका वीडियो देखा आर ओ का, तो मैंने सोचा कि पिछले 1 महीना सीख गया हूँ। 45 दिन का कुछ बता, मैं कभी बाहर कर रहा ही नहीं, उन्हें पता नहीं वहाँ रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। मैं फिर घर पे आया, एक बार स्टेशन से बैठे रहा, मतलब यहाँ आने के लिए। फिर मैं वापस लौट गया घर पे। स्टेशन आके लौट गए? मैं वाइफ से बोला अपनी ट्रेन छूट गई। दूसरे दिन जबरदस्ती भेजा कि जाओ जाओ, फिर मैं हिम्मत करके आया, फिर चला आया यहाँ पे। पर फिर रास्ते में घबराहट वगैरह हो रही थी, पता नहीं क्या रुक पाएंगे नहीं रुक पाएंगे, चलो हम देखते हैं। तो फिर यहाँ आते आते फिर आगे जब सवारी लोग मिले तो फिर मुझे तसल्ली हुई। अब तो सीख चुके हैं, अब कैसा लग रहा है? अब फिर अच्छा लग रहा है। अब अगर मान लीजिए 1 महीना और रहना पड़ जाए तो फिर रुक जाएंगे, पर वहाँ पर नौकरी भी अपनी है वहाँ। अच्छा, वो जॉब की बात है ना, मतलब डर की बात नहीं है। वहाँ भी 8 घंटे काम करूँगा, पर ये भी काम करूँगा, मतलब वहाँ पार्ट टाइम काम करूँगा। और सर मनोज सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश यादव है, मैं डिस्ट्रिक्ट संतकबीरनगर से बिलोंग करता हूँ। और मुझे इस बारे में पता नहीं था, और ये मेरे मोनू भाई हैं और इनके बारे में मुझे बताया, और ये मेरे को लाने का यहाँ। चलिए ठीक है, बताइए। सर मेरा नाम मोनू साहनी, मैं ज़िला संतकबीरनगर यूपी से हूँ। इससे पहले सर मैं डायमंड का काम करता था, तो ऐसे काम करता था तो उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे वीडियो देखते देखते, आपका वीडियो देखते देखते इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बारे में तो सीखने की इच्छा और हुई। तो यहाँ पर आया, फिर हमें लगा था कि मैं अगर इन सभी को सीख कर अगर मैं अपना दुकान नहीं चला, मतलब रिपेयरिंग का नहीं काम कर पाऊँगा, तो इतने जितना कोर्स में इन सभी के पार्टों का नाम इतनी अच्छी तरह से जान गया हूँ, इनका अलग अलग पार्ट लाकर अगर बेचूंगा तो उससे भी मैं अच्छा पैसा कमा लूँगा। तो अभी जाके रिपेयरिंग करेंगे, पार्टों की दुकान करेंगे? अभी तो पैसा उतना है नहीं यहाँ। मैं जो पैसा लेकर आया हूँ ब्याज पर पैसा था मेरा 25,000 जो लेकर आया हूँ, उसका इंटरेस्ट अलग बढ़ रहा है। तो अब पैसा तो है नहीं, किसी के दुकान पर जाकर काम करूँगा, जैसे ही वो उसका ब्याज मतलब दे देंगे, उसके बाद जैसे पैसा होगा फिर अपना सामान टूल्स वगैरह लेकर अपना काम चालू करेंगे। तो इससे पहले किसी के यहाँ काम करते थे ना? नहीं, मैं डायमंड का काम करता था सूरत में। तो वहाँ से कमाई नहीं होती थी? नहीं, कमाई तो था, डेली का लगातार काम था, कंटिन्यू। क्या? लगातार काम करना था। लगातार का मतलब क्या?
24 घंटे? हाँ नहीं, 10 घंटा का काम था। जैसा कि वो हीरा था, उसमें बैठाना कर, उसको बार बार उठाना, देखना, बार बार रहता था, देखने का काम करना पड़ता था। तो पैसा मिलता था वहाँ पे? हाँ, पैसा तो मिलता था। तो क्या उसको क्या करते थे वो? उसको वहाँ से जुटा के सीखने के लिए क्यों नहीं लेके आए? तो उसके अभी मेरा शादी हुआ था मई में। अच्छा, शादी भी हो गया? हाँ, तो पैसा तो उधर ही खर्चा हो गया था तब फिर दोबारा इच्छा नहीं हुआ सूरत जाने की। तो टाइम भी था ठंडी शादी के बाद इच्छा कम ही हो जाती है बाहर जाने की। चलिए, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मोहम्मद अफसर अंसारी है जी। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला से। मैं 2022 में इलेक्ट्रीशियन का 10 मार्च को गया था बाहर काम करने के लिए। तो हाँ, मॉल वॉलों में काम होता था, तो उसमें ड्राइंग देखने को होता था, कहाँ 4 सीलिंग कटाएगा जी, हमारा हर एक चीज़ आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का, AC वाला का और फायर का। तो मैं यूट्यूब पर वीडियो सर्च किया, तो उसमें हमारे और के सही सर्च करा देख रहा था, तो हमारे और के एक ज्योतिष नाम का लड़का MI टेक्निकल में वीडियो में देखा। तो मैं फिर उसका नंबर अपने घर वाले से मंगाया, तो उससे पूछा तो बोला कि सही पढ़ाते उड़ाते हैं। तो मैं फिर दिसंबर में जब पैसा कमाया तो रजिस्ट्रेशन कराया 2023 के लिए, जून महीना के लिए। फिर जून जब आया तो मैं सोचा इस टाइम जाऊंगा तो सीजन नहीं मिलेगा। फिर वो रजिस्ट्रेशन को मैं जनवरी में करवा दिया। बोले पैसा नहीं है, पैसा था पर बोला कि जनवरी में करा देंगे तो सीजन मिलेगा। तो फिर मैं जनवरी में कराया। तो ऐसे ही फिर तो दशहरा आया, तो फिर उस टाइम कोर्स खरीदा, तो फिर पूछा कि इतना फीस माफ़ हो जाएगा? तो आप बोले हो जाएगा। तो फिर मैं वो भी खरीद लिया। तब उसके बाद फिर यहाँ आया तो अच्छे से मुनोसर पढ़ाए उड़ाए, सब चीज़ सीख गए हैं। अब थोड़ा 1-2 साल अभी फील्ड में घूमेंगे, पैसा कमाएंगे, गोटियाएंगे, तब अपना धंधा करेंगे। लेकिन खुद से करेंगे, क्योंकि यहाँ आया हूँ खुद के पैसे से आया हूँ, कमा के सीखने आया हूँ, किसी को पैसा लिया नहीं हूँ। चलिए आगे भी खुद से ही करना है, जो करना है खुद से करना है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, मैं बेतिया पश्चिमी चंपारण का रहने वाला हूँ जी। क्या करते थे आप इससे पहले? सर इसके पहले तो मैं ट्राईटेक में काम करता था। मेरे साथ बहुत से फ्रॉड, बहुत से मेरा टाइम पास हुआ है। कोई बोलता था कि चलो तुमको काम में लगा देते हैं, इतना सैलरी है, ये है वो है। साल भर तो इसी में टाइम लग गया कि हाँ इस महीने में होगा, उस महीने में होगा। 1-1.5 लाख रुपये की बात हुआ था, मन बीच में इधर उधर नहीं हो जाता, मिल जाता है लोग। तो बस वहाँ पे गए, कुछ दिन काम किए, तो बस उसमें जो मैनेजर थे ना, उनसे मेरा काफ़ी अच्छा लगाव था। तो बोले कि ये सब के चक्कर में कहाँ पड़ गया, सब प्राइवेट कंपनी में कभी पैसा नहीं लगता है। तो हम काम किए कुछ दिन, सही भी लगा। उसके बाद हम मेरा मन नहीं किया। मेरा शुरू से सर आदत है कि हम किसी का अंडर काम नहीं करते हैं। हम घर वाले भी है तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डालते हैं लोग, इसीलिए वहाँ पे भी अच्छा नहीं लगता। हम भैया से बोलें कि भैया हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे, तो बोल रहे हैं कि नहीं हम तुमको नहीं जाना देंगे, जब इतना ठोकर खा के इतना मुश्किल से यहाँ पे आए हो तो तुमको हम आदमी बना के भेजेंगे। तो हम तो काफ़ी समझाने के बाद भी मेरा मन वहाँ पे नहीं लगा। तो बोले कि ठीक है भाई जाओ, यहाँ से जाकर कुछ अच्छा ही करना। तो हम पहले से यहाँ पर वीडियो देखते थे। 2021 में एक काम करके छोड़ दिए थे। एक सीजन काम किए थे, एक उस्ताद थे जो सुगौली के हैं, पूर्वी चंपारण, उनके पास काम करके छोड़ दिए थे। तो वीडियो देखे थे तो फिर सोचे कि नहीं ये काम अच्छा है, इसमें किसी का अंडर दबाव में काम नहीं करना है, अपना खुद का काम रहेगा, जब मर्जी तब शटर बंद, जब मर्जी तब खोलेंगे। तब वहाँ से देख के आए, बढ़िया समझ में आया? बढ़िया समझ में आया। चलिए ठीक है सर। मेरा नाम शाहनवाज अंसारी है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, भभुआ डिस्ट्रिक्ट से। इससे पहले मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ सर, अभी मेरा 3rd ईयर है, बाकी अभी एग्ज़ाम देना। और इससे पहले मुझे टेक्निकल लाइन में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन रुचि था बचपन से, लेकिन कर नहीं पा रहा था कुछ भी। वीडियो आपका मैंने देखा था यूट्यूब पे, फिर मुझे लगा कि मैं भी कर पाऊँगा। और उसमें आपका कोर्स का एक वीडियो है, जो कोर्स का डिटेल आपने दिया है, तो उसमें आपने बताया था कि 45 दिन में कोर्स हो जाएगा। फिर मैंने ये देखकर अपने आस पड़ोस के लोगों से और कुछ दोस्तों से डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि ये फ्रॉड है, 45 दिन में इतना काम कहाँ से कर पाओगे। तो कुछ लोगों ने ऐसा डिमोटिवेट भी किया। फिर मैंने अपने फादर को बताया, फिर उन्होंने बोला कि जा एक बार रिस्क ले लेते, 25,000 ही जाएगा ना, क्या करना है उसमें। तो यहाँ पे आया, फिर आने से पहले मुझे पूरी रात नींद नहीं है, टेंशन की वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा। ऊपर से मेरे पापा ने मैंने बोला कि मैं अकेले चला जाता हूँ,
तो पापा ने बोला कि नहीं तू कभी अभी अकेले बाहर गया नहीं है, तू अकेले मत जा। तो वो मेरे रिलेटिव के साथ मुझे भेजे यहाँ पे। वो आए, फिर यहाँ का सब देखा, अच्छा है। फिर उसके बाद संतुष्टि हुई थोड़ी। और फिर यहाँ मैंने एक दिन लेट आया था सर, पहले कुछ लोग पहले आ गए थे, मैं एक दिन लेट आया। यहाँ मैंने फीस पेमेंट कर दिया, फिर रूम पे गया। तो रूम पे कुछ अफवाह थी शायद कि मनोज सर नहीं पढ़ाते, ये राजेश सर नहीं पढ़ाते। मैंने तो आपको ही देखा था, तो सभी लोगों ने बताया कि राजेश सर नहीं पढ़ाते। फिर और टेंशन हो गई, घर से ऐसे ही नींद नहीं आया था, पूरी टेंशन। और उसके बाद फीस भी जमा कर दिया था मैंने, कम से कम 15 या ऐसे हज़ार जमा कर दिए थे। अब घर पे भी नहीं बता रहा था कि अब घर वाले उल्टा मुझे को बोलेंगे, अम्मी मना कर रही थी, अब्बा ने बोल दिया था कि जाओ। तो फिर टेंशन ज़्यादा हो गई थी। फिर सर ने बोला कि आप लोग पढ़िए। मनोज सर ने मुझे बहुत अच्छा से पढ़ाया, मतलब बच्चों की तरह गाइड किए उन्होंने एकदम पूरा। तो अभी मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई भी टेंशन अभी नहीं पूरा तो अब तो फाइनल कंप्लीट हो गया। फाइनल उस समय तो नींद नहीं आ रही थी, अब नींद आती है क्या? नींद आती है सर, अब नींद आती है। और अभी मैं घर पे जाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा कि मैंने 45 दिन में ये सब कर लिया, तो अभी मेरे पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा सर। काम करके दिखाना, विश्वास काम क्या करके दिखाना पड़ेगा, वही कि दुनिया से कहना नहीं है, करके दिखाना है। हाँ सर, वही। अभी क्या है कि सर जो लोग होते हैं ना सर, ऐसी का जो 2-2 साल 2.5 साल में से वो सीखते हैं, फिर भी नहीं सक्सेस होते। अभी मैं उनसे जाके बोलूंगा मैं 45 दिन में इतना सारा काम सीख लिया, तो वो मेरे पे विश्वास ही नहीं करेंगे, पहली बात। अब उनको सर उनको प्रूफ करना, और क्या कहने की क्या बात, कहना ही मत, करके दिखा देना है। तब लोग कहेंगे अरे ये क्या हुआ। बस वही सर, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि सबने अपना अपना प्रॉब्लम शेयर किए हैं कि कैसे आए कैसे नहीं आए, उसी तरह मेरा भी प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग कंपनी में जहाँ काम करते थे, तो वहाँ पर जैसे स्थिति ख़राब थी। तो जैसे मेरे दोस्त हैं अनुज कुमार, तो इसने बोला कि चलो मतलब कि साथ में कहीं चलते हैं, मतलब कि बाहर सीखने के लिए। तो हमने बोला है कि नहीं यार तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो इसने बहुत सारा मतलब एक तरह से यहाँ आने के लिए हमको बहुत मतलब फोर्स किए, क्योंकि ये बोले कि जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी है, क्योंकि कंपनी जिस प्राइवेट में कहीं काम करते हैं तो मतलब कि जैसे 5 या 10 साल के बाद आपको मतलब ये नहीं रखेगी कि आपको पूरा 60 साल तक मतलब नौकरी देगी, कभी भी आपको निकाल सकती है। और ये जो नॉलेज हम लोग जो यहाँ पे आकर लिया है, ये जब तक हम रहेंगे तब तक ये नॉलेज हमारे साथ रहेगी, जिससे कि हम अपना मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं। तो मतलब और बहुत सारे दोस्त लोग थे, तो उसने बहुत सारे बोले कि नहीं कुछ अलग से करना है, इलेक्ट्रिकल में चाहे कुछ भी, तो अलग से काम करके ही मतलब कि काम कर सकते हैं। और प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है, इसमें रहोगे तो तुम अपना घर के पास भी रहोगे, अपना जब मन करे तब बिजनेस भी कर सकते हो। और इसमें एक बात ये भी लगता है कि जैसे कि मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं तो फिर बच्चे लोग को भी नौकरी करने के लिए भी मतलब खोजना पड़ेगा। लेकिन जब बिजनेस भी रहेगा तो उन लोग को मतलब इधर उधर घूमने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अपना जो बिजनेस मान लीजिए जम गया तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही सोच के मतलब पॉजिटिव मतलब लेकर ही मतलब कि यहाँ आए हैं कि यहाँ से सब तरीके से मतलब यहाँ तो सब सारे काम तो अच्छी तरह से घर के सारे इलेक्ट्रिकल काम को अच्छी तरह से सीख लिया है हमने। तो अब कॉन्फिडेंस हो गया है कि मतलब आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है।